हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शी हल्क की एपिसोड 3 को। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिफर वोल्टर से, जो कि एक बिल्डिंग में जाके जहाँ पे एमल ब्लॉन्स्की जो कि एबोमिनेशन होता है उसको इन लोगों ने कैद किया होता है। तो यहाँ पे वो एमल ब्लॉन्स्की के लिए वकालत करने जा रही होती है, मतलब कि उसके लिए केस लड़ रही होती है। पूरी वर्ल्ड में ये उथल पुथल मच चुकी है कि जेनिफर वोल्टर्स क्यों एमल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन के लिए केस लड़ रही होती है, क्योंकि वो सब लोग इनक्रेडिबल हल्क में जब एबोमिनेशन वर्सेस हल्क वाली जो फाइट हुई थी उसके बाद जो तबाही हुई थी उस वजह से ये लोग एबोमिनेशन को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। और इसी के चलते शी हल्क को काफी ज्यादा हेट भी मिल रही होती है बहुत सारे लोगों से। अब दरअसल जो ये लोग होते हैं ये हमारे किसी फैंस होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि पहले इन लोगों ने हल्क से उसकी मर्दानगी छीन ली, फिर इन लोगों ने हल्क को एक औरत बना दिया, मतलब कि शी हल्क। यहाँ की पब्लिक जो कि हम फैंस जैसी है वो भी यही कमेंट्स कर रहे हैं कि आखिर क्यों मेल सुपर हीरोज को फीमेल सुपर हीरो से पीछे कर दिया गया है। जैसा कि शी हल्क को कुछ सबूत चाहिए थे कि आखिर वो एबोमिनेशन को कैसे छुड़वा सकती है। तो यहाँ पे शी हल्क और निकी वोंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो एबोमिनेशन होता है उसकी वो वीडियो लीक हो चुकी होती है और वायरल भी हो चुकी है जब एबोमिनेशन वर्सेस वोंग शैंकी एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स में हो रही होती है। तो इसलिए शी हल्क को अब वोंग की जरूरत है और यहाँ पे निकी और शी हल्क वोंग से कांटेक्ट करते हैं और फिर शी हल्क जाती है वापस उसी जगह जहाँ पे एबोमिनेशन होता है। लेकिन उससे पहले शी हल्क जाती है अपने ऑफिस में जहाँ पे वोंग अपनी स्लिंग रिंग का यूज करके वहाँ पे पोर्टल बना के यहाँ पे बरामद हो जाता है। और यहाँ पे जो शी हल्क होती है वो वोंग को कहती है कि वोंग को इतने बजे उस जगह आना होगा जहाँ पे एबोमिनेशन है, क्योंकि अब शी हल्क को जरूरत है सबूत की। इसलिए इसने वोंग की मदद ली है ताकि ये एमल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन को रिहाई दिलवा सके, क्योंकि एबोमिनेशन ने अपनी सजा काट ली है तो उसको अब रिहाई मिलनी चाहिए। अब इस चीज़ का जो पीछे रीज़न है कि आखिर क्यों शी हल्क एबोमिनेशन को छुड़वाना चाह रही है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि जो मिस्टर हॉलीवे होते हैं उन्होंने शी हल्क को ऑफर की थी अपने पास काम करने के लिए, लेकिन वो लोग चाहते थे कि एबोमिनेशन भी छूटे, तो इसलिए इन्होंने एबोमिनेशन को छुटवाने के लिए शी हल्क का यूज़ किया है। क्योंकि शी हल्क एक बहुत बड़ी लॉयर है तो इसलिए उनको एक अच्छे लॉयर की जरूरत थी एबोमिनेशन को रिहाई दिलवाने के लिए। तो यहाँ पे जो शी हल्क होती है वो यहाँ पे आ जाती है अपनी जेनिफर वोल्टर वाली फॉर्म में। पिछली एपिसोड में जब अपना एबोमिनेशन यानी कि एमल ब्लॉन्स्की होता है वो कहता है कि उसके 7 सोल मेट्स हैं, तो पहले तो हम लोग को लगता है कि थंडरबोल्ट्स की टीम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता लगता है ये लड़कियाँ हैं। अब मुझे जो लगता है रियलिटी में ये जो लड़कियाँ ये सारी जो औरतें हैं असल में कोई सोल मेट्स नहीं है, ये सिर्फ एबोमिनेशन को मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे रखी गई है, मतलब कि एबोमिनेशन को ज़्यादा गुस्सा ना है, मतलब कि जब एमल ब्लॉन्स्की को ज़रा गुस्सा आता है एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाए वो फिर तबाही ना करे, तो ये सिर्फ उसको मैनिपुलेट करने के लिए है। लेकिन एक्चुअली में जो इसके पीछे एक पूरा रीज़न मुझे लगता है ये किसी ने सिर्फ ये चालाकी चली है इन औरतों को यहाँ पे रख के, ताकि एबोमिनेशन को ये लोग अपनी तरफ साइड पे रख सकें और फिर इस तरह जो एबोमिनेशन है उसको ये लोग थंडरबोल्ट्स टीम का पार्ट भी बनाएं। तो तुरंत यहाँ पे एंट्री होती है सॉर्सर सुप्रीम मास्टर ऑफ मिस्टेक आर्ट द कीपर ऑफ बुक सेट कमरताज पिछले 11 सालों से। मिस्टर नहीं, मिसेज नहीं, सर नहीं, सिर्फ वोंग, जस्ट वोंग, जो कि एमल ब्लॉन्स्की के सेल में गवाही देने आया है कि आखिर वो क्यों एमल ब्लॉन्स्की को आज़ाद करके ले गया था। तो यहाँ पे वोंग बताता है कि जब वोंग सॉर्सर सुप्रीम बना, जब थैनोस ने अपनी चुटकी बनाई और आधी पॉपुलेशन ब्लिप हो गई थी, तो तब ये जितने भी लोग थे ये सब के सब गायब हो गए और फिर जितना डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने जो सॉर्सर सुप्रीम थे उस वक्त वो भी गायब हो जाते हैं। तो फिर इन लोगों को जरूरत है एक सॉर्सर सुप्रीम की, तो वोंग बनता है नया सॉर्सर सुप्रीम। तो इसलिए वोंग एबोमिनेशन की मदद लेता है जरा थोड़ी सी कसरत करने के लिए। और वोंग यहाँ पे कहता भी है कि उसने एबोमिनेशन को एक ऑफर दी थी कि वो वोंग के साथ कमर ताज चले और फिर वहीं पर रहे, लेकिन यहाँ पे जो अपना एबोमिनेशन होता है वो कहता है कि नहीं, उसे अपनी सजा काटनी है, आखिर उसने जो तबाही मचाई थी उसकी भरपाई तो एबोमिनेशन को ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ये लोग कहते हैं कि अगर एमल ब्लॉन्स्की को छोड़ दी जाए और ये फिर से एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाए और सब कुछ तबाह करने लग जाए तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे जो एमल ब्लॉन्स्की होता है वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो तुरंत ही एबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले तो ये लोग डर जाते हैं कि अब एबोमिनेशन बेकाबू हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है जो एमल ब्लॉन्स्की होता है उसका पूरा कंट्रोल है एबोमिनेशन के ऊपर और वो ब्रूस बैनर की तरह अपना आपा या अपना कंट्रोल नहीं खोता हल्के ऊपर से। यहाँ पे ये आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे जितनी भी अदालत बैठी हुई होती है उनको भी पता लग जाता है कि एमल ब्लॉन्स्की अब ठीक ठाक हो गया है। तो यहाँ पे जितने भी अदालत वाले बैठे होते हैं वो ये पूछते हैं अगर एबोमिनेशन को छोड़ दिया जाए तो फिर वो कैसे कमाएगा, वो पैसा कैसे लेगा। और यहाँ पे जो जेन होती है यानी कि जेनिफर वोल्टर वो कहती है कि उसके पास एक प्लॉट है। तो ये लोग फिर से सवाल करते हैं तो ये आखिर उस प्लॉट पे कैसे कोई चीज़ तामीर करेगा, आखिर कैसे वहाँ पे कोई घर बनाएगा रहने लायक। तो यहाँ पे जो जेनिफर वोल्टर्स होती है वो कहता है कि जो अपना ये एबोमिनेशन यानी कि एमल ब्लॉन्स्की होता है उसका कोई ऐसा दोस्त है जिससे वो पैसे लेगा और फिर वहाँ पे एक मेडिटेशन की जगह खोलेगा।
और मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ही बता दूं, दरअसल में जो अपना एबोमिनेशन यानी कि एमा ब्लॉन्स्की है वो अब एक मेडिलिस्ट बन चुका है और ये आगे जाके भी एबोमिनेशन जो है अपने आप पे पूरा कंट्रोल पाएगा, ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा जो अपना ये एमा ब्लॉन्स्की है अब ये थोड़ा सा अच्छा भी हो गया है और एमा ब्लॉन्स्की ये प्रूव करके वापस अपनी रियल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है जो एमा ब्लॉन्स्की है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है एबोमिनेशन में और वापस एमा ब्लॉन्स्की बन सकता है। तो इसके बाद जो वोंग होता है यानी कि सॉर्सर सुप्रीम मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स वो यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद जो गवर्नमेंट होती है और जितनी भी अदालत होती है वो भी ये फैसला जारी कर देती है जो एमा ब्लॉन्स्की होता है उसको रिहाई दे दी जाती है। और इसके बाद जो एमा ब्लॉन्स्की होता है वो हम लोगों को फिर शी हल्क की किसी एपिसोड में मेरे ख्याल से तो देखने को नहीं मिलेगा और इसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को एमा ब्लॉन्स्की देखने को मिलेगा द थंडरबोल्ट्स में। और इसके बाद हम लोग को पता लगता है जो जेनिफर वोल्टर्स होती है वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं कि आखिर क्यों एबोमिनेशन को रिहाई दे दी गई है इनक्रेडिबल हल्क के इवेंट्स के बाद भी। फिर यहाँ पे जो जेनिफर वोल्टर्स होती है वो यहाँ पे जा रही होती है अपने घर, लेकिन यहाँ पे कुछ गुंडे होते हैं जिन्हें कह सकते हैं द रिकिंग क्रू, जिनके पास एसगार्डियन मैजिक वाले वेपन्स होते हैं। दरअसल ये 4 जो गुंडे होते हैं ये शी हल्क का ब्लड सैंपल चुराने आते हैं, लेकिन यहाँ पे शी हल्क इनको बहुत ही इजीली रोक देती है। अब ये जो रैकिंग क्रू होता है ये मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो वाला जो रैकिंग क्रू होता है इन सबको अपनी पावर्स लोकी की वजह से मिलती है। इसको मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इनके नाम बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो मिड में खड़ा है लेफ्ट साइड पे उसका नाम होता है द रैकर। मिड में ही राइट साइड में जो होता है रेड शर्ट में उसका नाम होता है थंडरबोल्ट। राइट साइड में जो एंड पे खड़ा होता है जिसने मास्क पहना होता है उसका नाम होता है पाइल ड्राइवर। और जो लेफ्ट साइड में एंड पे खड़ा होता है जिसने हेलमेट पहना होता है उसका नाम होता है बुलडोजर। अब दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसा होता है जब ओडिन लोकी की एक गलती पे उसको वैनिश कर देते हैं एसगार्ड से, उसको निकाल देते हैं, उसको अर्थ पे भेज देते हैं और साथ ही साथ जो लोकी होता है उसकी पावर्स भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोकी होता है उसने अपना हेलमेट कॉस्ट्यूम सारा पहना होता है, तो इस तरह उसकी मुलाकात होती है रैकर से जो कि चोरी कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो लोकी का हेलमेट होता है वो भी उससे छीन लेता है। तो जब ओडिन का मूड अच्छा होता है और वो लोकी को वापस बुलाने लगते हैं और उसको उसकी पावर्स भी देने लगते हैं, तो यहाँ पे जिस लड़की को कहते हैं कि उसको पावर्स दो, दरअसल में जो लड़की होती है वो लोकी का हेलमेट जो रैकर ने पहना होता है उसे लोकी समझ के उसे वो पावर्स दे देती हैं। और इस तरह जो रैकर होता है वो अपनी टीम में इन पावर्स को बांट लेता है। लेकिन एमसीयू के अंदर द रैकिंग क्रू को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इनको इनकी पावर्स नहीं मिलती बल्कि इनको एसगार्डियन टूल्स मिलते हैं जिनके अंदर इंचेंटमेंट किया होता है और जो कि एक इंचेंटेड टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो द रैकिंग क्रू होता है ये भी किसी के लिए काम कर रहा होता है। इन लोगों ने खुद ही बताया कि इनका एक बॉस भी है जिन्होंने इनको ऑर्डर दिया है शी हल्क का ब्लड सैंपल लाने के लिए। मतलब कि आगे जाके ये ब्लड सैंपल जो है शी हल्क का, मुझे जहाँ तक लगता है कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस वही द रैकिंग क्रू को लीड कर रहे हैं और उन्होंने द रैकिंग क्रू को कहा है कि शी हल्क का ब्लड सैंपल लाएं ताकि जनरल थंडरबोल्ट रॉस उस ब्लड सैंपल को अपने अंदर इंजेक्ट करें और फिर वो भी रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएं और फिर हम लोग को जनरल थंडरबोल्ट रॉस एज रेड हल्क द थंडरबोल्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग ओडिन द ऑल फादर की स्पीच भी सुन सकते हैं कि जहां पे होंगे एसगार्ड के लोग वहीं पे होगा एसगार्ड। लेकिन इस एपिसोड में हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो लाइट एल्फ होती है जो कि अल्फाहाइम रैम से बिलोंग करती है और वहीं की नेटिव भी होती है, और जो लाइट एल्व्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो होती है शेप शिफ्टिंग। और जितने भी लाइट एल्व्स होते हैं वो अपने आप को शेप शिफ्ट करके किसी और जैसा भी बन सकते हैं और यही चीज हम लोगों को एपिसोड के अंदर भी देखने को मिली है। और इसके अलावा इसका जो नाम होता है रोना, तो यहाँ पे ये बताती है कि ये स्पीच थॉर ने दी है। तो हम लोग को अभी तक नहीं पता था कि थॉर ने भी ये स्पीच दी है। इस एपिसोड ने कंफर्म कर दिया कि थॉर ने भी ये स्पीच दी है जब न्यू एसगार्ड अर्थ पे बसा था। तो यहाँ पे ये भी कोर्ट में आई होती है क्योंकि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम चल रहा था। अब यहाँ पे जो रोना होती है उसने एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस मेगन द स्टैलियन बन के एक बंदा था डेनिस बकोस्की, उसको थोड़ा सा तंग किया और उस बंदे ने मेगन द स्टैलियन को एक रियल लड़की समझते हुए उस पर बहुत दौलत लुटा दी। फिर जब इसको पता लगा तो इसका दिल टूट गया और इसके बाद हम लोगों को पता लगता है यही जो बंदा यानी कि मिस्टर बकोस्की ये एक लॉयर को हायर करते हैं जिसका नाम पग होता है और ये फिर आपस में केस लड़ते हैं और इस पर जो जीत होती है वो मिस्टर बकोस्की की होती है और इस केस में जो इनकी हेल्प करती है वो खुद जेनिफर वोल्टर्स होती है। और इसके बाद हो जाता है इस एपिसोड का एंड और हम लोग यहाँ पे पता लगता है कि इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं मेगन द स्टैलियन को और यहाँ पे शी हल्क भी होती है और यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है ये लोग बुली मैगवायर का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वैसे टॉपिक तो अच्छा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखें बुली मैगवायर एक्स शी हल्क। You were an embarrassment to him. Look at little Goblin Jr.
gonna cry? तो यार कैसे लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पर विजिट, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस में मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आखिर मार्वल कैसे वर्ल्ड वॉर हल्क को एमसीयू के अंदर यूज करता है या फिर उसकी स्टोरी लाइन को कैसे एमसीयू के अंदर यूज करता है, तो आप लोग राइट वाली वीडियो क्लिक करें। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं टॉप 5 वेरिएंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन एमसीयू, तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें।